नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्र 58। देखो, इसमें क्या है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना। सबसे पहले आपको समझना होगा पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या? वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, फिर बाद में आती है कौन सी? होती है जो जीरो से शुरू होती है। कहाँ से? जीरो से शुरू होती है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? जीरो से लेके अनंत तक, उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। वो आता है, फिर आता है उसके बाद में पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? देखो, माइनस के अनंत तक, माइनस से अनंत, माइनस से मतलब जो जीरो से पहले आते हैं उनसे क्या को क्या बोलते हैं? नेगेटिव में आती है वो। ठीक है ना, तो नेगेटिव के अनंत तक और पॉजिटिव के अनंत तक जितनी भी सारी संख्या है वो क्या है? वो है पूर्णांक। ठीक है, क्या है? पूर्णांक। ठीक है ना, वो कैसे होनी चाहिए? जैसे देखो, वो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब बटे हुए में नहीं आनी चाहिए, 1/4 ऐसे नहीं आनी चाहिए। जो सिंपल संख्या नहीं होती, -13 12 11। ठीक है ना, बेसिक संख्या क्या है? माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक वो किस संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है। ठीक है ना, अब आओ पूर्णांक। ठीक है, आगे समझिए पूर्णांक क्या होते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करें। देखो, -10 से तो क्या है? अधिक है। क्या है? -10 से 3 अधिक है। -10 से 3 अधिक। देखो, सबसे पहले ये याद रखना, जो जीरो के नजदीक होगा वो नेगेटिव वाला पूर्णांक जो जीरो के ज्यादा सबसे नजदीक होगा वो बड़ा होगा। तो ठीक है, तो -10 से 3 अधिक, 3 ज्यादा पूछा है तो -10 से 3 ज्यादा कौन सा है? -7। अगर कम पूछता तो अपने पास कौन सा आता? -13। लेकिन वो ज्यादा पूछ रहा है, मतलब क्या पूछा? जीरो के नजदीक वाला पूछता है अपने से। ठीक है ना, अब देखो, -2 से 3 कम, -2 से 3 कम। अब अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो -2 से 3 कम कौन सा है? यहाँ पे देखो, 3 अधिक कौन सा था? इस तरफ जा रहे थे, अब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 से 2 क्या 3 कम, तो -1 2 3, तो कौन सा होगा? -5। कौन सा होगा? माइनस। ठीक है, -5 से 5 अधिक, तो -5 यहाँ पे, -5 से 5 अधिक, तो कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे। ठीक है ना, हो गया ये, इसको पूरे से लिख लेना। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो, यहाँ पे संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़ में प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। अब देखो, इसका मान क्या होगा? देखो, 6 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 6 माइनस क्या? 9 माइनस 6 3 होगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पे क्या होगा? 0 1 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3। अब यहाँ पे क्या आया? 3 आया, तो यहाँ पे देखो क्या है? 3 वाला यहाँ पे। ठीक है, हो गया 3, यहाँ पे आया अपने 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? खे वाले में क्या है? -3 -7, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा, तो माइनस, तो कितना आएगा? -10। अब -10 को कैसे दर्शाएंगे अपन? देखो, -1 -2 -3 -4। देखो किस साइड जा रहे हैं अब देखो, पहले इस साइड जा रहे थे, अब जीरो के कितने कौन सी तरफ जा रहे हैं? बाई साइड। ठीक है ना, जीरो के बाई ओर जा रहे हैं। ठीक है, -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 कहाँ पे आया अपने पास? यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, प्लस माइनस माइनस कौन सा आएगा? -4, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा। -4 कैसे दर्शाओगे? यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। अब कहाँ पे आएगा? -4 अपने, -4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, सॉरी इस वाले पे, ऊपर वाले पे, तो 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, कहाँ पे आया? अपने यहाँ पे आया। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है? तीन तीन संख्याओं का जोड़ कर देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -6 कौन सा आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या है? देखो 2 कहाँ पे आ रहा? अपने 2 यहाँ पे आ रहा। ठीक है, हो गया ये भी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक चित्र दिया हुआ। देखो, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा पर दिखाया गया है जो पूर्णांक को निरूपित करते हैं। ये क्या है? ये सभी पूर्णांक को निरूपित करते हैं। तो देखो कहाँ से निरूपित हो रहा है पूर्णांक? 8 + 8 है, तो इससे एक पहले कौन सा आएगा? एक पहले कौन सा आएगा? +7 +6 प्लस ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो 0 है, 0 के बाद में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है ना, तो क्या है? प्लस के 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। फिर 0 से इधर करना है तो उल्टा कर दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 हो गया। अब देखो, यदि बिंदु डी, अब क्वेश्चन पूछा हुआ आपको तो क्वेश्चन का आंसर देने। यदि बिंदु डी पूर्णांक 8+ है, ये देखो बिंदु टी क्या है? बिंदु डी क्या है अपने पास? +8 है। ठीक है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? -8 वाला बिंदु कौन सा हो गया अपना? कौन सा हो गया? ई वाला। ठीक है, कौन सा हुआ अपने पास? यहाँ पे ना -8 यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई वाला कौन सा हो गया? -8 वाला हो गया। ठीक है ना, ऐसे लिख दो इसको। फिर बिंदु एक का धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो, एक इस तरफ आ रहा है संख्या रेखा के दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो क्या है? देखो पॉजिटिव में आ रही है संख्या रेखा ए, तो क्या है? ये कौन सा है?
अपने पास पॉजिटिव है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं धनात्मक है, ठीक है ना, धनात्मक हो गया ये, ठीक है। अब देखो b और e के संगत पूर्णांक लिखे, b के और e के अपन को पूर्णांक लिखने, b के पूर्णांक क्या है, देखो b कहाँ पे है, यहाँ पे b का पूर्णांक क्या है 4, फिर e का पूर्णांक क्या है, e कहाँ पे अपने पास, e इधर है, तो e का पूर्णांक क्या हुआ -8 आ गया। g का धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, अब देखो वापस वही पूछा हुआ है, g कौन सा है, अपने पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो g किससे संख्या लेकर के बाई ओर आ रहा है, तो ये क्या है -4 है, तो g क्या है अपने पास ऋणात्मक पूर्णांक है, कौन सा है ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या है इसका ऋणात्मक अंक, देखो -4, ठीक है। ये हो गया आपके पास कार्यपत्रक 58। थैंक यू।